हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था रिलेशन फंक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, और उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी आपको काम आएगा। आगे अगर आप हायर स्टडी करते हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। और टिपिकल लगता जरूर है पर है नहीं इतना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर करेंगे तो बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इसमें बस बेसिक और एक सीक्वेंस से चीज़ें देखते जाइए। तो जैसे कि मैंने बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट किया था और बताया था कुछ कि एक प्रॉपर्टी बताई थी क्लोजर, कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे पता करते कब बाइनरी होगा। तो मैंने क्लोजर बताया था कि अगर दो एलिमेंट हैं जो किसी सेट के हैं तो उनके बीच जो भी ऑपरेशन लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी उसी सेट में अगर आ रही है तो वो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, और क्लोजर लॉ होल्ड करने के बाद ही उसको बोलेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। एक प्रॉपर्टी और बताई थी कॉम्पिटेटिव। अब जल्दी से आते हैं, जो आगे तीन हमें इसेंशियल प्रॉपर्टी और पढ़नी है। बाइनरी ऑपरेशन में तीन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। नंबर वन, दो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटेटिव है क्लोजर। नंबर वन प्रॉपर्टी जो नंबर थर्ड पे आती है ये है हमारी एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है बच्चों कि एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे तीन एलिमेंट है हमारे, ठीक, एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट की बात करते हैं कि तीन एलिमेंट ए बी एंड सी जो किसी सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं अगर, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन हमने मान लिया कोई स्टार है या ओ है, कोई भी ऑपरेशन हमें दुनिया जहां का कोई ऑपरेशन दिया होगा या अपने आप लेके चलना है तो कोई भी ऑपरेशन लिया हमने, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट लेंगे ए बी सी, सेट ए में है तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो इस प्रॉपर्टी में बच्चों करना क्या, मेनली ब्रैकेट की अदला बदली। इसको इस तरीके से याद करते हैं क्योंकि ऐसे याद करना मुश्किल होगा, आपके लिए नई चीज़ें हैं, इसलिए ब्रैकेट की अदला बदली को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिविटी। यहाँ ब्रैकेट यहाँ है, यहाँ पर ब्रैकेट इस जगह पे है, तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब ये ऑपरेशन क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई पहले से गिवन होगा, तो ये रही एसोसिएटिविटी। अच्छा, हर तरह की प्रॉपर्टी बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है। मैं हर तरह क्वेश्चन बताऊंगा, हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरी चीज़ बच्चों कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए हैं वो चाहे रिलेशन फंक्शन की हो या किसी अदर टॉपिक जो आपने पहले पढ़ लिए हो, कहीं पे भी पढ़ लिए हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन आप कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट, अपनी प्रॉब्लम यूट्यूब पे हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या साथ ही साथ आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, हर वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप जरूर मिलेगा आपको, तो व्हाट्सएप अकाउंट पे जाके अपने प्रॉब्लम आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम हर प्रॉब्लम का आपको सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन देंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर समझ में आएगा, जब तक नहीं आएगा तो आप पूछिए, 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, मैं बताऊँगा हर तरह की प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, और प्लीज़ क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी ध्यान से देखिए। तो जैसे ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो पहले तो देखो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब होता है बच्चों कि किसी भी तरह का ऑपरेशन मतलब जैसे हम लोग ने ऑपरेशन सिंपल पढ़े, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चार ऑपरेशन पढ़ रखे हैं, और जो ऑपरेशन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो हम उसके हिसाब से देखेंगे। तो जैसे सिंपल सी आइडेंटिटी पहले समझ लें सिंपल वे में, फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो करना है वो देखेंगे। तो आइडेंटिटी का मतलब एक तरीके से ये होता है, जैसे हम लोगों ने छोटे में पढ़ा है आइडेंटिटी में कि जैसे कोई नंबर है, अब ऑपरेशन अगर हम लोग प्लस ले रहे हैं तो कोई ऐसी वैल्यू जिसको किसी भी नंबर से ऑपरेशन कराएं और वही नंबर वापस से मिल जाए। जैसे प्लस में बात करें तो 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि 5 फिर से आ जाए, 0। तो एडिटिव ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का काम करता है 0। ऐसे 1 में क्या जोड़ें, 2 में, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी काम करता है 0। तो ऐसी वैल्यू जिसपे कोई भी नंबर हम लोग ऑपरेशन कराएं वही नंबर हमें फिर से मिल जाए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ऐसे मल्टीप्लाई की अगर हम लोग बात कर लें तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा वही नंबर आएगा, चाहे 1 0 2 इन्फिनिटी कुछ भी लो, 1 में मल्टीप्लाई करा रहे तो वही नंबर मिल जाएगा वापस से। तो इसमें तो हमें ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी है। अब इसमें इसी तरीके से है, यहाँ पे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जनरल कोई ऑपरेशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन ना लेकर के कोई जनरल हम लोग ऑपरेशन लेंगे। तो हमने मान लिया कि जैसे कोई एक एलिमेंट ए है, ए इज एनी एलिमेंट इन अ सेट, या सेट हमने ए ले लिया, एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी हमने मान ली ई, क्योंकि ई इसलिए मान रहे बच्चों, आइडेंटिटी को भाई आपके माइंड में आएगा कि इसको कुछ और भी मान सकते हैं, आइडेंटिटी है तो आई से मान सकते हैं, लेकिन आपके बुक्स में या क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं या जहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे
वहाँ पे आइडेंटिटी को ई से डिनोट किया होगा, इसलिए हम ई मान के चल रहे हैं। तो ए कोई एलिमेंट है जो किसी सेट ए में है, एंड ई विद द आइडेंटिटी ऑन सेम सेट। ठीक है, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट में जब आइडेंटिटी से ऑपरेशन कराते हैं, जैसे हमने प्लस और मल्टीप्लाई में लिया था कि किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी से ऑपरेशन कराते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिल रहा था। तो यहाँ पे ए एलिमेंट लिया है, ई आइडेंटिटी लिए, ऑपरेशन ओ ले लिया। ठीक, तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू वापस से क्या मिलेगा, ए। क्लियर हुआ? फिर से एक बार एग्जांपल देख लें। जैसे मान लो मल्टीप्लाई है, ऑपरेशन मान लो मल्टीप्लाई दिया है, तो 2 ऑपरेशन 1 इक्वल टू 2, आइडेंटिटी का काम क्या करेगा, 1। तो मतलब जब किसी एलिमेंट में एक ऐसे नंबर से हमने ऑपरेशन कराया कि वही नंबर मिल गया, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। तो इसी तरीके यहाँ पे आइडेंटिटी काम कर रहा है ई। इसके बाद आते हैं इनवर्स में, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है बच्चों? तो हमने देखा एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी देखी, अब बारी आती है इनवर्स की। तो इनवर्स क्या होता है? अब छोटे में हम लोगों ने, जो छोटी क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा रखा है कि इनवर्स को हिंदी में अगर बोले, जिन्होंने हिंदी पढ़ा है, व्युत्क्रम बोलते थे। ठीक है, तो व्युत्क्रम अगर एडिशन में बात करें तो व्युत्क्रम का मतलब ये होता है इनवर्स हर नंबर का। जैसे 5 है तो 5 का व्युत्क्रम होता है -5, मतलब जिनको अगर हम लोग ऐड करें तो वैल्यू कितनी आ जाए, 0। और अंडर मल्टीप्लिकेशन लें तो मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, जैसे 6 है तो 6 का इनवर्स 1/6, इनका मल्टीप्लाई कराने पे 1। मतलब जो नंबर और उसका इनवर्स का अगर हम लोग ऑपरेशन कराते हैं तो मिल क्या रहा है, अल्टीमेटली आइडेंटिटी मिल रही है। अगर अंडर एडिशन बात करें तो 5 और 5 का जो इनवर्स लिया हमने -5, उनका जब ऑपरेशन कराया है तो आइडेंटिटी आ रहा है। इसी तरीके यहाँ पे हमने कोई नंबर 6 लिया, 6 के मल्टीप्लाई ने 1/6 कराया, वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। इसका मतलब क्या है, किसी एलिमेंट जब उसके इनवर्स से हम लोग ऑपरेशन कराते हैं तो मिलता क्या है, आइडेंटिटी मिलती है। ये ऐसे हम लोग देख लें, हम लोगों ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए कि x की पावर -1 है, इसका मतलब होता है 1/x, तो ये इनवर्स ही है। ठीक, तो यही इनवर्स यहाँ पे हमें देखना है। हमने कोई एलिमेंट ए ले रखा है, तो ए बी एन ई एलिमेंट in a non-empty set A and B is inverse of A। ठीक, अब हमें देखना ये है कि साथ ही साथ एक चीज और कि E हमारी आइडेंटिटी होगी। ठीक, तो अब अगर A कोई एलिमेंट है इस सेट A के अंदर और जो B है वो हमने इनवर्स ले रखा है, तो जब उस एलिमेंट में इनवर्स से ऑपरेशन कराते हैं तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। अभी मैंने दिखाया था कि जब किसी एलिमेंट में इसका इनवर्स से ऑपरेशन कराते हैं तो आइडेंटिटी मिलती है। तो इसी तरीके यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ए लिया है, इसका इनवर्स बी से ऑपरेशन कराया तो क्या मिला, आइडेंटिटी। तो ये हमारी टोटल 5 फॉर्म है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर कि बाइनरी ऑपरेशन कितने टाइप में डिवाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे एसेंशियल है वो क्लोजर लॉ, कि अगर पूछा जाएगा कि बाइनरी है कि नहीं तो हम केवल दिखा देंगे क्लोजर लॉ कि अगर ए और बी उस सेट में है तो उनका ऑपरेशन लगा के जो वैल्यू आएगी वो भी उसी सेट में होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लॉ था। कॉम्पिटिटिव लॉ मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया है कि इस तरीके से था, कुछ देख लीजिए कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, और फिर एसोसिएटिव बाकी के लॉ ये हैं। तो ये 5 इसेंशियल लॉ हैं, इन्हीं बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट में आपको ये लग रहा हो कि मैं छूट गया है या मैंने सही से क्लियर नहीं हो पाया है, आपको नहीं क्लियर हुआ है, कोई चीज़ मिस हो रही है, या कोई क्वेश्चन जैसे मैं अभी कराऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं मैं यहाँ करा पाऊँ, लेकिन आप बुक जो भी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी हो या कोई भी दुनिया की बुक लिए हो आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में, तो आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर जरा सा भी आपको अच्छा है, पसंद आए, आपको लगे कि आप दूसरों को देखना चाहिए, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, तो इसको तब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ख़राब लगता है तो मत कीजिए, लेकिन अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देना है। बहुत ही बेकार, मैं तो कहूँगा कबाड़ा है चैप्टर, बकवास चैप्टर है। ठीक, और टेंशन नहीं लेनी है पढ़ाई में, माइंड को बिल्कुल शार्प और खाली रखिए, टेंशनों से दूर। टेंशन लेनी नहीं है, देनी है, मुझको दीजिए और टीचर आपके हों उनको दीजिए, जो और हों साथ के लोग उनको, माइंड को खाली रखिए।
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, A, B belongs to set R and star B या star is a operation and operation, ठीक है। मैंने लिया A B belongs to R and star B an operation such that इस तरीके से ऑपरेशन लिया हमने कि A ऑपरेशन B जो है वो क्या आ जाए, AB/4। ये हमें ऑपरेशन दिया हुआ है बच्चों। अब हमें लाना है कि ये कॉम्पिटिटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी निकालिए और इन्वर्स भी दिखाइए। चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। तो इसमें क्या है, मैं चारों बताऊंगा तो आपको क्या है कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि क्लोजर भी बता दूंगा। तो जैसे सारी प्रॉपर्टी जब कुछ क्वेश्चन में आ जाएंगी ना, तो आपको क्या है जितना भी बाइनरी ऑपरेशन बताया वो पूरा निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन खत्म होने के बाद रिलेशन फंक्शन में केवल एक छोटा टॉपिक और आ जाएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ टेबल में। वो भी आपको कोशिश करूंगा अभी हो जाए, वरना नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके खत्म हो जाएगा। तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंदी है, कोशिश लेकिन करिए कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए। और लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का इसका जो भंडार है बहुत बड़ा है, तो आपको क्वेश्चन जो कहीं से भी बच्चों मिले तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू AB/4। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे अगर हम बात कर लें एसोसिएटिविटी, या एसोसिएटिव लॉ, बात एक ही है। तो एसोसिएटिविटी का नाम सुनते दिमाग में आना चाहिए ब्रैकेट की अदला बदली। ब्रैकेट की अदला बदली तो हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं बच्चों। तो A, B एंड C बिलोंग्स टू, अब ये एलिमेंट उसी सेट में होंगे जो दिया हुआ है R, ठीक। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते तो ये प्रॉपर्टी होती क्या है कि A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल टू A ऑपरेशन B और इसका ऑपरेशन C से। तो हमें ये इक्वल लाना है, तो हम चेक करेंगे। तो जो A ऑपरेशन B है वो क्या दिया है, AB/4। A और B का ऑपरेशन AB/4 है, तो B और C का ऑपरेशन क्या होगा, BC/4, ये होगा, सीधी सी बात है। तो A ऑपरेशन, ये पूरा B ऑपरेशन C है, तो ये हो जाएगा BC/4। देयरफॉर अब यहाँ पर क्या आएगा, A ऑपरेशन B, ये AB/4 और ऑपरेशन C। सिमिलरली बच्चों इस पे आइए, A ऑपरेशन B फिर से बन रहा है, ये पूरा अब B है हमारा, तो A ऑपरेशन B मतलब AB/4, तो अपॉन 4 ये हो गया और AB/4। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पे A ऑपरेशन B, तो AB/4 ये आ गया बच्चों ABC/16 इक्वल टू ABC/16। इसका मतलब क्या हो गया कि एसोसिएटिव ब्लॉक ये होल्ड कर रहा है। सेकंड आते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम लोगों ने E लेके रखी है, ठीक है। A एलिमेंट हमने मान लिया कि सेट R में दिया हुआ है, E एक आइडेंटिटी भी उसी सेट R में दी हुई है, ठीक। तो लिखेंगे लेट E बी एन आइडेंटिटी इन गिवन सेट R। देन आइडेंटिटी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कि A ऑपरेशन E इज इक्वल टू A, मतलब किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी से ऑपरेशन कराने पे वो नंबर हमें मिल जाना है, ये ध्यान रखेंगे। तो A ऑपरेशन E इज इक्वल टू, ठीक, और A ऑपरेशन B जब था तो वो AB/4 था, तो जब E होगा तो AE/4 होगा, ठीक। इसके बाद अब AE/4 इक्वल टू A है, तो देखिए A तो हट जाएगा, ये E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी हो गई। इसको नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट बाकी हैं अभी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। तो अब उसको देखेंगे। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके पूरा समझिए अच्छे से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस पॉइंट पे दिक्कत हो वहीं पे रुक जाइए, तुरंत कमेंट में जाइए, डाल दीजिए कि इसी जगह दिक्कत है, हमको बताइए, सीधी सी बात।
नहीं समझ में आएगा हमको तो हम वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक। तो इसके बाद हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी इनवर्स है थर्ड। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स, उस पर ध्यान देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमारा ए कोई एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है, अगर बी ए का इनवर्स है तो दोनों का ऑपरेशन करने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। देखते हैं, तो लेट ए इज एनी एलिमेंट it belongs to set R and B be the inverse, B इनवर्स है किसका, A का, इनवर्स ऑफ A, और उसी सेट में बिलोंग करेगा ये B, ठीक है। एंड B इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो ऑपरेशन क्या होगा, A ऑपरेशन B इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये होता है फॉर्मूला। अब A ऑपरेशन B की वैल्यू तो हमें दी हुई है भाई, ठीक है। तो A ऑपरेशन B की वैल्यू कितनी दी हुई है, AB/4, और आइडेंटिटी अभी अभी हमने निकाली है 4, तो ये आ जाएगा, इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स आएगा 16/, दैट इज द इनवर्स ऑफ गिवन एलिमेंट ऑन द सेट, ठीक। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिविटी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए और बी दो एलिमेंट हैं, तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन बी और बी ए के ऑपरेशन के इक्वल रहेगा। ये कह लें कि अगर 2 + 3 करें तो 3 + 2 करें तो 5, चाहे 2 में 3 ऐड कर लें, चाहे 3 में 2 ऐड कर लें, चाहे 1 + 5 करें 6, चाहे 5 + 1 करें 6। तो यही कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि चाहे ए में बी का ऑपरेशन कराएं, चाहे बी में ए का ऑपरेशन कराएं, वैल्यू हमेशा सेम आनी है, लेकिन हमेशा सेम नहीं आती है। ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है, कहीं कहीं पे लॉ होल्ड नहीं करता है। कहाँ नहीं करता है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, बार बार नहीं मैं ये चीज़ लिखूंगा कि ए और बी उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू प्रूव करना होता है बी ऑपरेशन ए। तो करेंगे कैसे, तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू AB/4, या इसको लिख सकते हैं BA/4, बात तो एक ही है, इसका मतलब हो गया बी ऑपरेशन ए। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन, ये हो गया। तो चारों प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। आप पूरा नोट कर लीजिए, वीडियो वहीं पे पॉज करके पूरा आप नोट कर सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर, मैं वो सब क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर भी क्वेश्चन छूटेंगे, मुझे पता है, क्योंकि हर बुक का हर क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो आप लगा रहे हैं, आपको जहाँ से कोई क्वेश्चन मिले तो आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ स्टार एंड ठीक है, ये कोई ऑपरेशन है कि स्टार इस तरीके से जो R×R मतलब ऑर्डर पेयर टाइप की मैपिंग दे रहा है, ये भी ऐसा है। और ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो है ए ऑपरेशन बी, स्टार वाला जो ऑपरेशन है वो A-B दिया है मॉड में, और जो ए ऑपरेशन बी ये वाला है, ओ वाला, ये दिया हुआ है ए। अब हमसे पूछेगा कि ये जो है ये कॉम्पिटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। पहला वाला कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिविटी। ये वाला एसोसिएटिव है बट नॉट कॉम्पिटेटिव, ये ध्यान रखना है। तो पहले इसको करते हैं हम लोग। तो ये कॉम्पिटेटिव है अगर, तो चेक करते हैं। तो A×B, ए ऑपरेशन B इज इक्वल टू A-B। कॉम्पिटेटिव का मतलब ही होता है कि ए ऑपरेशन बी कराएं, चाहे बी ऑपरेशन है, चाहे इधर से काम खींचा जाए, चाहे इधर से, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए भाई। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हमें लाना है, तो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू तो आ गई मॉड A-B। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
सकते हैं ना, ठीक। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, b ऑपरेशन a, तो a ऑपरेशन b इक्वल टू b ऑपरेशन, ये हो गई कॉम्पिटिटिव लॉ। इसको लिख देंगे कि इट होल्ड्स कॉम्पिटिटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें दिखाने की एसोसिएटिव नहीं है भाई, तो देखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे टेस्ट फॉर एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट होते हैं, आपको पता है, ए बी एंड सी, ये बिलोंग करेंगे उसी में आर में, क्योंकि आर का सेट दिया है, तो ए बी सी उसी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, देखिए जरा, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये होगा। अब ए ऑपरेशन बी, अब जब ए बी ऑपरेशन था तो ए माइनस बी था, और बी सी ऑपरेशन होगा तो बी माइनस सी होगा, सीधी सी बात है। तो ये आएगा बी माइनस सी, इसी तरीके ये आएगा ए माइनस बी ऑपरेशन सी। अब ए ऑपरेशन ये पूरा बी हो गया, ये पूरा ए ऑपरेशन बी फिर से बन गया। तो ए ऑपरेशन बी का मतलब है मॉड ए माइनस बी। तो जब मॉड के अंदर मॉड होगा तो वो ऐसे ही ओपन होगा प्लस में, तो ठीक है। तो ए माइनस ये वैल्यू मॉड हट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इधर मॉड ए ये माइनस बी। अब जरा आप इसको देखिए तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा, ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी, और इक्वल टू में मिलेगा हमें ए माइनस बी माइनस सी। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब गिवन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। क्लियर? अब सेकंड वाले पे बात करते हैं। ये क्या है भैया, ये क्या लोचा दे रखा है, इसको भी देख निपट लिया जाए। तो हर क्वेश्चन से निपटेंगे, मुझसे कोई नहीं, हर क्वेश्चन से क्या करेंगे, हम और आप मिलकर निपट लेंगे। आप हमें दीजिएगा, कोशिश करते निपटने की और सफलता हासिल करते हैं। सेकंड पार्ट जो दिया है वो है बच्चों ए ऑपरेशन इक्वल टू ए, मतलब 2 नंबर का ऑपरेशन कराते हैं तो पहली वाली वैल्यू उछल के आ जाती है आगे। ए और बी का ऑपरेशन कराया तो ए आ गया आगे। अब हम पहली इसमें क्या लाना था हमें कि एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो पहले चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव है। तो 3 एलिमेंट लेने हैं, ध्यान रखना। तो लिख देंगे पहले टेस्ट फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव एक प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे तो ये क्या चीज आएगी, इसको देखते हैं हम लोग। तो टेस्ट फॉर एसोसिएटिव, तो ए बी एंड सी ये बिलोंग कर रहे हैं सेट में, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ब्रैकेट की अदला बदली। तो अब ए ऑपरेशन, अब बी ऑपरेशन सी, जब ए ऑपरेशन बी था तो पहली वैल्यू आगे आ रही थी, जब बी ऑपरेशन सी है तो यहाँ पहली वैल्यू क्या है, बी, ये आगे आएगी। इसी तरीके ये तो दिया हुआ है। अब फिर से देखो ए ऑपरेशन बी तो पहली वैल्यू ए आगे आ जाएगी, ए ऑपरेशन सी, तो भैया एसोसिएटिव तो है। सेकंड आते हैं कॉम्पिटिटिव पे, लिख देंगे टेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव पे जब चेक करेंगे तो क्या होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन नहीं लाना है, तो ए ऑपरेशन बी निकाला हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया ए, और जब बी ऑपरेशन नहीं निकालेंगे तो पहली वैल्यू आगे आएगी, पहली वैल्यू क्या है, बी है, ये आगे भाग आएगा बी। क्या दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, हेंस ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, therefore given operation is associative but not competitive।